नमस्कार दोस्तों। ISPCS फाइटर टीम की ओर से हिस्ट्री और करंट अफेयर का सेकंड टेस्ट लिया गया था, जिसका आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। पहला, ब्रिटिश की राजनीतिक स्थिरता के बाद पुर्तगाली आए। दूसरा, व्यापार मार्ग की खोज से पहले यूरोपीय भारतीय व्यापार से पूरी तरह अनजान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना तो दो। दूसरा नंबर है, 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग की सहायता से कौन सी संस्था की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, पुणे समझौता किसके बीच की मतभेद को सुलझाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी और अंबेडकर की। चौथा क्वेश्चन है, साइमन आयोग की सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द्वैत शासन की समाप्ति। दूसरा, केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी को अस्वीकार किया गया। तीसरा, सांप्रदायिक निर्वाचन को जारी रखा जाए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। पांचवा क्वेश्चन, होम रूल लीग में तिलक ने प्रगतिशील प्रतिरोध के दौरान किस व्यक्तित्व ने अपना नाइटहुड त्याग दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस सुब्रमण्यम अय्यर। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयोग को उसके सही उद्देश्यों के साथ मिलान करें। हंटर आयोग 1882, कैंपेल आयोग 1866, फ्रेजर आयोग 1902। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, 1 और 3। 7 नंबर, चटगांव आर्मरी रेड की कहानी किसके बारे में बताती है। इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर, दिल्ली समझौता के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करना। दूसरा, धरना देने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, नमक बनाने का अधिकार और उसे बेचने का भी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द्वैत शासन के नियम का प्रावधान किया गया था। ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919। बी, रॉलेट एक्ट। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1773। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। 10वां, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में निम्नलिखित कथन पर है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1793, बिहार और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार। तीसरा, स्थानीय और अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। सही विकल्प को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी सत्य है। 11 नंबर, दलित या पिछड़े वर्ग से संबंधित आंदोलनों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला, SNDP का गठन। दूसरा, कांग्रेस द्वारा छुआछूत के खिलाफ संकल्प को मंजूरी देना। तीसरा, हरिजन सेवक संघ का गठन। इसको क्रम में सजाना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। 12वां नंबर, वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव का कार्यभार संभाला। 1893 में एक विधवा से विवाह किया और पुणे में विधवा गृह खोला, जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा DK कर्वे। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर, रॉलेट एक्ट के बारे में कथन पढ़ें। पहला, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के कारण हुई। दूसरा, जांच के लिए हंटर समिति स्थापित की गई। निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को भारत के पहले जनसंघर्ष का खिताब प्राप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत और सहयोग आंदोलन। 15 नंबर, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें। राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण की समस्या पर गांधी से अनुरोध किया था। दूसरा, गांधी जी ने चंपारण में 50% धन की मांग पर इंडिगो प्लांटर्स को सहमत किया था। तीसरा, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। 16 नंबर क्वेश्चन, चौरा चौरी घटना के बाद गांधी द्वारा किस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 16 नंबर का बी। 17 नंबर, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, आंदोलन पूरे भारत में फैला। दूसरा, पहली बार विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत विभाजन सत्र के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। 18 नंबर का डी।
19वां नंबर, 1905 से 1918 के दौरान राष्ट्रवाद की वृद्धि के पीछे कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रिटिश शासन की सच्ची प्रकृति को मान्यता। दूसरा, पश्चिमीकरण में बढ़ते प्रतिक्रिया। तीसरा, मध्यम मार्गदर्शक नेताओं की असंतुष्टि। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों को पढ़ें और मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित सही विकल्प चुनें। SNDP आंदोलन, दूसरा आत्मसम्मान आंदोलन, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। 21 नंबर, राधा स्वामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, आगरा के किसान तुलसीराम ने 1875 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। दूसरा, इस आंदोलन में गुरु की श्रेष्ठता का पक्ष लिया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर, वांडीवास की लड़ाई किससे संबंधित है? वांडीवास की लड़ाई किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी कर्नाटक युद्ध से। 23 नंबर, 1857 के महान विद्रोह से पहले सिपाही विद्रोह के पीछे कारण के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, पदोन्नति में भेदभाव। दूसरा, कृषक वर्ग के साथ भावनात्मक जुड़ाव। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 24 नंबर, निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, पुनरुत्थानवादी आंदोलन ने मूलभूत व्यवस्था और संरचना को बदलने का प्रयास किया। दूसरा, सुधारवादी आंदोलन पूर्ववृत्ति या अभ्यास को स्वीकार करने की कोशिश की। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न तो 2। 25 नंबर, खासी विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारो और जैंतिया पहाड़ी। 26 नंबर, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का शासन संभाला। दूसरी, लड़ाई में रोटी और गुलाब को प्रतीक बनाया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 27 नंबर, बहिष्कार आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। 28, पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, मालाबार क्षेत्र में पाइका विद्रोह अधिक प्रमुख था। दूसरा, इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता बख्शी जगबंधु थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 29 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष पद को संभाला। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पत्र में 436 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन के विलय का साक्षी बने। कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। 30 नंबर, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का प्रवर्तन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं की पहचान करें। पहला, द्विसदनात्मक विधानसभा में केवल उच्च सदन होना चाहिए। दूसरा, गवर्नर जनरल संविधान का मुख्य केंद्र बिंदु था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 32 नंबर, जिन्ना का 14 सूत्री संशोधन कब प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1929 में। 33 नंबर, राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने। 34, सुरक्षा वाल्व का मतलब क्या था? ऑप्शन नंबर ए, मजबूत संगठन स्थापित करना। दूसरा, दबाव कम करने हेतु एक मध्यम मार्ग के उपाय की स्थापना। सरकारी प्रतिबंध से सुरक्षित करना। शोषणात्मक कार्य से सुरक्षित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव कम करने हेतु मध्यम मार्ग उपाय की स्थापना। 35 नंबर, निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, नेहरू रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरा, रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन की स्वीकृति पर सिफारिश। तीसरा, भाषाई प्रांत बनाने के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। 36 नंबर, पहली बार मुस्लिमों के लिए केंद्रीय परिषद में चुनाव के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई। इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर, चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन की सिफारिश के बारे में सही कथन की पहचान करें। पहला, शिक्षा विभाग की स्थापना। दूसरा, प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक व्यवस्थित शिक्षा। तीसरा, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और तीनों सही है। 38 नंबर, क्रमबद्ध क्रम में घटना की व्यवस्था करें। पहला, सॉन्डर्स हत्या। दूसरा, HSRA की स्थापना। तीसरा, काकोरी डकैती। चौथा, केंद्रीय विधानसभा में बम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2, 1।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला, शारदा अधिनियम 1930 जिसने 14 वर्ष से कम उम्र में विवाह को प्रतिबंधित किया। दूसरा, सहमति आयु अधिनियम 1891 ने उम्र को 14 से 18 वर्ष तक बढ़ाया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना तो 2। 40 नंबर, सही मिलान चुनें। पहला, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता। दूसरा, मदन मोहन मालवीय सती उन्मूलन में योगदान। तीसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 41 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। पहला, लिट्टन द्वारा प्रस्तावित। दूसरा, वर्नाकुलर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाए गए जिसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। उस समाचार पत्र का नाम बताएं जो वर्णनात्मक भाषा से रातों रात अंग्रेजी में परिवर्तित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत बाजार। 43 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने वाणिज्य और उद्योग विभाग स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। 44 नंबर, निम्नलिखित समाचार पत्र के संपादक के साथ सही मिलान चुनें। केसरी तिलक संध्या बी उपाध्याय, तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। 45 नंबर, दिए गए विकल्पों में सबसे पहले का घटना ढूंढें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली संधि। 46 नंबर, सुभाष चंद्र बोस INA के दूसरे चरण में सिंगापुर किनसे मिलने के लिए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस। 47 नंबर, किसके मजबूत समर्थन ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक प्रभावी आंदोलन बना दिया था? पहला, हिंदू महासभा। दूसरा, मुस्लिम लीग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। 48 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का पितामह कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। 49 नंबर, भारतीय युद्धबंदियों को सेना बनाने की विचारधारा की मूल विचारधारा किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह। 50 नंबर, लिनलिथगो कमीशन ने जांच की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि संकट। 51 नंबर, तीनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर, गांधी को सर्वप्रथम सत्याग्रह का अनुभव कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। 53 नंबर, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में। 54 नंबर, प्रोमोथा मित्र और जितेंद्रनाथ बनर्जी किस समूह से जुड़े थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति। 55 नंबर, विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के पास बम फेंके। पहला, रास बिहारी बोस। दूसरा, सचिन सन्याल। तीसरा, प्रफुल्ल चाकी। चौथा, खुदीराम बोस। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 3 और 4। 56 नंबर, निम्न में से कौन भिन्न है? पहला, बेड़िया विद्रोह। दूसरा, पागलपंथी। तीसरा, फराजी। चौथा, मुपला विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, मुपला विद्रोह। 57, बहावी आंदोलन की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद ने, ऑप्शन नंबर ए। 58, खिलाफत आंदोलन की वास्तविक मांग क्या थी? पहला, तुर्की के लिए अनुकूल संधि। दूसरा, पंजाब की कार्रवाई का समाधान। तीसरा, स्वराज की स्थापना। चौथा, राजनीतिक नेताओं की रिहाई। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। 59 नंबर, निम्नलिखित कथन को पढ़ें। पहला, स्वराजवादियों ने रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिषद में प्रवेश को स्वीकार किया। दूसरा, कोई भी परिवर्तनवादी परिषद में प्रवेश की सिफारिश नहीं की। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। 60 नंबर, असहयोग आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, खिलाफत असहयोग आंदोलन को मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से समर्थन किया। दूसरा, गरम दल और नरम दल के नेता पहली बार सक्रिय रूप से एक साथ इस तरह लोगों से जुड़े। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। 61 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा, सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान आरंभ हुआ। नीचे दिए गए कूच से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। 62 नंबर, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला, चौधरी का उपाधि गांव के सरपंच या मुखिया के लिए प्रयोग होता था। दूसरा, वे वंशावली रूप से ग्रामीण और किसानों के बिचौलिए के रूप में कार्य करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 63 नंबर, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृष्णदेव राय संगम वंश से संबंधित थे। दूसरा, कृष्णदेव राय के दरबार अष्टदिग्गज से सुशोभित था।
निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 64 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। दूसरा, इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में टाइगर स्टाइल का सिक्का जारी किया था। तीसरा, इनके दरबार नवरत्न से सुशोभित थे। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। 65 नंबर, पाषाण काल के किस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर, सिंधु घाटी के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर है। दूसरा, इसका विस्तार त्रिभुजाकार आकार में है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस वेद को वेद त्रयी या त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। 68 नंबर, कृषि में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किस काल में होने लगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजनपद काल में। 69 नंबर, मगध महाजनपद के सफलता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य का मजबूत आर्थिक आधार होना। दूसरा, राजगीर एवं पाटलिपुत्र जैसी सुरक्षित राजधानी का होना। तीसरा, मगध के शासकों की योग्यता एवं महत्वाकांक्षाएं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। 70 नंबर, बुद्ध से जुड़े किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश देना। 71 नंबर, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा में। 72 नंबर, किस विद्वान ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से पहचान की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जॉन्स। 73 नंबर, मौर्य काल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा होती थी। दूसरा, मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 74 नंबर, अमरावती कला को किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। 75 नंबर, गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तीसरा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हर्षचरित। 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गजनी वंश का संस्थापक अल्पगतीन था। दूसरा, महमूद गजनबी ने भारत पर 27 बार आक्रमण किया। तीसरा, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 78 नंबर, शाहनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 80 नंबर, किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की विभाग की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। 81 नंबर, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। 82, लोदी वंश से संबंधित असत्य कथनों की पहचान करें। पहला, लोदी वंश के संस्थापक सिकंदर लोदी था। दूसरा, बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कथा का व्यवहार नहीं किया। तीसरा, नाप का पैमाना गजे सिकंदरी लोदी वंश से संबंधित है। चौथा, सिकंदर लोदी ने आगरा नामक नवीन नगर बसाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 83, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खुम्स। 84, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाई दरवाजा। 85, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। 86 नंबर, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को कालानुक्रम में फजाइए। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानबाग का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। 87, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। 88 नंबर, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह करता था। दूसरा, महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खान कर रहे थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।
89 अकबर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पहला 1565 दास प्रथा का समाप्त करना, 1564 जजिया कर समाप्त करना, तीसरा 1572 गुजरात विजय, चौथा 1563 तीर्थ कर यात्रा समाप्त करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1565 दास प्रथा समाप्त करना। 90 मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलियम हॉकिंस। 91 नंबर आधुनिक काल में भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का केंद्र रहे हैं? पहला बंगाल एवं बिहार, दूसरा मध्य प्रांत एवं बरार, तीसरा दिल्ली एवं सिंध, चौथा बंगाल एवं उड़ीसा। कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। 92 नंबर निम्नलिखित में से किस पत्रिका के माध्यम से बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बिहार टाइम्स, ऑप्शन नंबर 1। 93 नंबर निम्नलिखित में से किस वंश के अभिलेख नागार्जुनी की पहाड़ी में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश और मखुड़ी वंश, 1 और 2। 94 नंबर चंद कमन के बारे में विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यह एक भित्ति चित्र था, दूसरा यह चबूतरा था, तीसरा मौर्य काल के शिलालेख से संबंधित था, चौथा यह जैन धर्म से संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह एक चबूतरा था। 95 नंबर पावापुरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला यह जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, दूसरा महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश दिया था, तीसरा महावीर स्वामी का निधन स्थल है। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। 96 धर्मपाल ने बिहार में किस शिक्षा केंद्र को स्थापित किया था? पहला नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा तक्षशिला, चौथा उदंतपुरी। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 विक्रमशिला। 97 महाभारत व पुराणों के अनुसार अंग की राजधानी चंपा का प्राचीन नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालिनी। 98 बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी। 99 निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन गया जिले में आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस का 38वां अधिवेशन। 100 नंबर सदाकत आश्रम से संबंधित है। पहला दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया, दूसरा बैरिस्टर हसन इमाम वहाँ ठहरे थे, तीसरा मजहरुल हक सदाकत आश्रम से संबंधित है। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। 101 बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? पहला मोहम्मद जुबैर, दूसरा श्री कृष्ण सिंह, तीसरा स्वामी सहजानंद, चौथा एन.जी. रंगा। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। 2 नेपाल में स्थापित आजाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार के कौन से जिले में संबंधित संगठन स्थापित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भागलपुर और पूर्णिया। 103 बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना में। 104 प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किस शासन अधिनियम के तहत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम 1919। 105 बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ से संबंधित है। चंपारण सारण, चंपारण छपरा, छपरा भागलपुर, चंपारण और पटना। कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 सही है। 106 गांधी जी के विषय में निम्न कथन पर विचार करें। पहला पटना और मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण पहुंचे, दूसरा उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी को वार्ता के लिए बुलाया, तीसरा चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के सदस्य भी थे, चौथा इनकी अनुशंसा पर 3 कठिया व्यवस्था अंत कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी सही हैं। 107 मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनकधारी प्रसाद। 108 बिहार में चिरौंद है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवपसान स्थल। 109 बिहार में निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 शासक कुलों का संघ था? पहला बज्जी, दूसरा मगध, तीसरा अंग, चौथा कौशल। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1। 110 निम्नलिखित में से किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी करवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। 111 बख्तियार खिलजी को पहली सफलता निम्नलिखित में से कहाँ मिला? पहला पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा उदंतपुरी, चौथा बिहार शरीफ। निम्नलिखित में कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 उदंतपुरी और बिहार शरीफ। 112 बिहार में आर्यों का विस्तार का काल क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य। 113 इनमें से किस वंश के काल में डिमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश। 114 इनमें से किस राजा ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम।
115 कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौन्यदेव। 116 तुगलक काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, इस समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी। दूसरा, मलिक इब्राहिम का संबंध इसी काल से है। तीसरा, बिहार शरीफ में पहाड़ी पर एक मकबरा इनसे संबंधित है। कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी सही है। 117 बिहार में अफगान शासकों का नियंत्रण से संबंधित है। पहला, बिहार में 2 अफगान शासकों का नियंत्रण था। दूसरा, दक्षिण बिहार का क्षेत्र मोहम्मद शाह के नियंत्रण में था। तीसरा, बलिया और सारण का क्षेत्र नुसरत शाह के अधीन था। चौथा, बाबर ने 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगानों को पराजित किया। कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। 118 शेरशाह से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, सूरजगढ़ा की लड़ाई में बंगाल की सेना को पराजित किया। दूसरा, हुमायूं को बक्सर युद्ध के समय पराजित किया। तीसरा, शेरशाह ने उदंतपुरी दुर्ग को बनाया। चौथा, बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पुनः पराजित किया। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। 119 बिहार में डच फैक्ट्री से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है। दूसरा, डच फैक्ट्री की स्थापना 1732 में हुई थी। तीसरा, इन फैक्ट्री की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोने की प्राप्ति में थी। कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। 120 नंबर, बिहार में लगान परिषद से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा 120 का डी, 1 और सी। लगान परिषद का गठन 1770 में हुआ था। यह रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाए। 121 जनवरी 2023 में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला किसने रखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री अमित शाह ने। 122 जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मयूर स्तंभ तथा संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। 123 जनवरी 2023 में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर एक विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला, ऑप्शन नंबर डी। 124 सुन्नी बांध जल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। 125 भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। 126 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी। 127 जनवरी 2023 में आयोजित 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदीप धनकर। 128 जनवरी 2023 में डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। 129 हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। 130 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इंडेक्स 2023 में भारत को 85वां स्थान मिला है। सही कथन की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 131 भारत द्वारा विकसित किए गए पहला 5G सक्षम ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 132 उत्तर प्रदेश का अमेठी में भारत और किस देश के सहयोग से AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रूस। 133 जनवरी 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। 134 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। 135 ओडिशा में आयोजित हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। 136 जनवरी 2023 में आयोजित G20 पर्यावरणीय कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। 137 पद्म पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दूसरा, बिहार के अनंत कुमार को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई। असत्य कथन का चुनाव करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 138 जनवरी 2023 में BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सुरभि जखमोला। 139 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी। 140 ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम ने। 141 डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना निम्नलिखित में से किस रेलवे रूट पर प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना हावड़ा रूट पर। 142 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस थाना को देश के शीर्ष 3 थानों में शामिल किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबर महिला थाना। 143 देश के 500 आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के कुल कितने प्रखंड को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61। 144 जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव पहली बार लोकसभा के लिए कब चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। 145 जनवरी 2023 में बिहार के 22वें महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत कुमार शाही। 146 कोयल नहर बिहार के किस जिले में बनवाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गया औरंगाबाद। 147 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में बिहार के जावेद अंसारी ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए। 148 बिहार राज्य का पहला डिजिटल कोर्ट किस जिले में बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। 149 जनवरी 2023 में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। 150 निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सभी 150 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया गया है। मिलते हैं अगले टेस्ट डिस्कशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।